नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट। और आज है 18 नवंबर, दिन मंगलवार। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्टअप वर्ल्ड से एक सुपर एक्साइटिंग अपडेट सामने आया है। ग्रो के को फाउंडर और सीईओ ललित केसरी, जो एक छोटे से गांव लेपा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो आज इंडिया के बिलियनियर क्लब में इंटर करते हुए दिख रहे हैं। आप सोचिए, एक फार्मर के बेटे से लेके एक फिनटेक जायंट के सीईओ तक। क्या ये कहानी इंस्पिरेशनल नहीं लगती? ग्रो का स्टॉक जो 12 नवंबर को सिर्फ 100 रुपये पर लिस्ट हुआ था, सिर्फ 4 सेशन में ही जंप करके 169 रुपये तक पहुंच गया है। और केसरी जी के पास जो 55.91 करोड़ शेयर्स है, उनकी वैल्यू अप्रॉक्स 9,448 करोड़ हो चुकी है। दैट्स ऑलमोस्ट टचिंग द $1 बिलियन मार्क। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आईटी सेक्टर की तरफ, जहां आज थोड़ी टेंशन वाली खबर सामने आई है। CNBC TV 18 के सोर्सेज के हिसाब से ब्लैक स्टोन जल्दी ही एम्फेसिस में अपना स्टेक ट्रिम कर सकता है ब्लॉक डील के थ्रू। न्यूज के बाद मार्केट रिएक्शन तुरंत देखने को मिला। एम्फेसिस के शेयर्स आज लगभग 3% डाउन हो गए और 2,682 पर क्लोज हुआ। ब्लैक स्टोन के पास फिलहाल अराउंड 40.1% स्टेक है एम्फेसिस में, और अगर डील साइज बड़ा होता है तो स्टॉक पर और प्रेशर आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की। गोल्डमैन सैक्स ने 13 महीने बाद इंडिया को ओवरवेट रेटिंग दे दी है, और इसका रीजन है FII फ्लोज का शार्प रीसेट। टाइमली MOE, जो एशिया के मैक्रो रिसर्च का को-हेड है, उन्होंने कहा है कि पिछले एक साल में फॉरेन इन्वेस्टर ने अप्रॉक्स $30 बिलियन का नेट सेलिंग किया है। सिर्फ इस साल ही $16 बिलियन विड्रॉल हुए हैं। इस हैवी सेलिंग के बाद गोल्डमैन का कहना है कि इंडिया का मार्केट अब एक क्लीनर स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा है, विच मीन्स बेटर रिस्क रिवॉर्ड। और मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, FII सेलिंग के बाद इंडियन मार्केट अब फ्रेश रैली के लिए रेडी है, या फिर वॉलेटिलिटी अभी ज़्यादा रहेगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अब चलते हैं मार्केट्स की तरफ। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे का कहना है कि रेगुलेटर का गोल है कि इंडिया के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर्स को अगले 3 से 5 सालों में डबल कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि रिसेंट सेबी सर्वे के हिसाब से लोगों में इन्वेस्ट करने की ईगरनेस काफ़ी हाई है। सर्वे रिस्पॉन्स में भी 20% से ज़्यादा लोग शॉर्ट टर्म फ्यूचर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पांडे जी लिटरली कहते हैं, इफ़ वी एड अनदर 100 मिलियन इन्वेस्टर्स, इट विल मोर देन पॉपुलेशन ऑफ सेवरल कंट्रीज पुट टुगेदर। सोचने वाली बात है ना दोस्तों, क्या इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल रिटेल इन्वेस्टिंग पावर हाउस बन सकता है? बड़ी खबर आ रही है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से। कंपनी ने साउथ मिनरल्स पोर्ट कंपनी, जो ओमान में एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पोर्ट SPV है, उसमें 51% स्टेक एक्वायर करने के लिए डिफिनिटिव एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। ये डील उनकी स्टेप डाउन सब्सिडरी JSW ओवरसीज FZE के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही है, और एग्रीमेंट 17 नवंबर को साइन हुआ है। JSW ओवरसीज FZE ना सिर्फ 51% इक्विटी सब्सक्राइब करेगी, बल्कि एक एडिशनल नॉमिनी शेयर भी एक्वायर करेगी। मतलब डील कंप्लीट होते ही ये ओमानी एंटिटी बन जाएगी, JSW इंफ्रा की स्टेप डाउन सब्सिडरी। अब सवाल ये है, क्या आपको लगता है JSW इंफ्रा का इंटरनेशनल एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर वैल्यू को बूस्ट करेगा? अगली खबर देखते हैं। NSE की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आशीष चौहान ने आज CII नेशनल फाइनेंस समिट में एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिया। उन्होंने कहा, सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी बनाई है, लेकिन फैंस हर बाल पर 6 एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे मार्केट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इंडिया की कैपिटल मार्केट स्टेबल भी है, वेल गवर्न भी है, फिर भी एक्सपेक्टेशन स्काई हाई रहती है। चौहान कहते हैं, पिछले साल हमने मार्केट्स के थ्रू 18 लाख करोड़ रेज किया और 1.69 लाख करोड़ इक्विटीज में, जिससे इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट IPO मार्केट बन गया। क्या आपको लगता है इंडिया का कैपिटल मार्केट भी अपने बेस्ट फेज में है, या और एक्सेलरेशन आएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का प्रॉफिट रिकॉर्ड तोड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया फाइनेंशियल ईयर 25 में जबरदस्त जंप दिखा रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 38.66% बढ़कर 1245 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हाँ, पहली बार 1000 करोड़ मार्क क्रॉस कर लिया है, और रिवेन्यू में 29,303 करोड़ यानी लगभग 28% का जंप आया है फाइनेंशियल ईयर 25 में।
आपको क्या लगता है, एआई और क्लाउड एडॉप्शन की स्पीड इंडिया में ऐसे ही बढ़ती रहेगी? अगली बड़ी खबर, पेटीएम के पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर्स पर एक मेजर ब्लॉक डील होने वाली है। SAIF3 मॉरिशस, SAIF पार्टनर्स और एलिवेशन कैपिटल्स मिलाकर लगभग 2% स्टेक बेचने की तैयारी में है। इस डील से सेलर की एक्सपेक्टेशन है कि वो 1639.7 करोड़ तक रेज कर लेंगे। फ्लोर प्राइस सेट हुआ है 1281 पर शेयर, जो कि लास्ट क्लोज से 3.9% डिस्काउंट पर है। और एक इंटरेस्टिंग क्लॉज, 60 डे लॉकअप, यानी सेलर्स अब अगले 60 दिन कोई एक्स्ट्रा शेयर्स बेच नहीं सकते हैं। वहीं पेटीएम ने अपने सितंबर 2025 क्वार्टर Q2 FY26 के रिजल्ट्स भी अनाउंस किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 211 करोड़ आ गया है, लेकिन एक वन टाइम चार्ज भी लगा है, 190 करोड़ का इम्पेयरमेंट फर्स्ट टाइम गेम टेक्नोलॉजी JV के लोन पर। इसके बाद रिपोर्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरकर 21 करोड़ पर आ गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर BC इन्वेस्टमेंट बैन कैपिटल भी एक ब्लॉक डील की प्लानिंग कर रहा है। कंपनी एमक्यू फार्मास्यूटिकल्स का लगभग 2% इक्विटी स्टेक बेचने वाली है। इंडिकेटिव फ्लोर प्राइस सेट है 1296.51 रुपये पर शेयर, जो कि 7% डिस्काउंट है NSE पर 17 नवंबर के क्लोजिंग प्राइस से। डील साइज एक्सपेक्टेड है 493 करोड़ तक। और अब बात इंडिया के रिन्यूएबल पुश की। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड अनाउंस करता है कि उन्होंने NHPC का 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कमीशन कर दिया है। लोकेशन बीकानेर, राजस्थान। प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 2.5 साल लगे और इसमें यूज हुआ DCR कंप्लाइंट एडवांस सेल्स और बाईफेशियल मॉड्यूल्स। यहाँ लगाए गए सोलर पैनल्स की टोटल काउंट लगभग 7.75, वो भी हार्श डिजर्ट टेरेन पे। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।